टू ऑनलाइन लेक्चर। सो अब तक हमने 2 यूनिट्स कंप्यूटर के कंप्लीट कर से यूनिट 1 आपका चैप्टर नंबर 1 था वर्सेटाइल कंप्यूटर और चैप्टर नंबर 2 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया और था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कितनी जनरेशंस में कंप्यूटर हमारा बनाना पड़ता है, हमारी 5 जनरेशन की कंप्यूटर। सो टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 3 डेटा स्टोरेज मीडिया। सो आपको पता है डेटा स्टोरेज मीडिया क्या है? डेटा स्टोरेज मीडिया अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो डेटा स्टोरेज मीडिया यानी कि जो कंप्यूटर का पूरा डेटा स्टोर होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये पूरे चैप्टर में हमें दी हुई है और आपको पूरे चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक्स लर्न करने हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा आपका मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज यानी कि मेमोरी की स्टोरेज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी, एंड लास्ट टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी। सो टोटल आपके चैप्टर नंबर 3 में ये 3 टॉपिक्स आपके हो गए, मेमोरी स्टोरेज, यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स लर्न इन डिटेल्स इन योर टेक्स्ट बुक। Now in your textbook page number 90 started with our chapter number 3 data storage media. So let's see in details. The data and instructions that are entered into a computer system through input devices are stored in it in some storage media. यानी कि कोई भी अगर हम कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन अगर हम एंटर करते हैं, हम उसमें डालते हैं तो वो जो कंप्यूटर की सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, वो पूरी की पूरी एक मीडिया में यानी कि स्टोर होती है। आपको अगर देखना है तो आपकी कंप्यूटर में आपके पास अगर कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं उसमें ड्राइव्स होती है, ये सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, ऐसे 3 बॉक्सेस होते हैं। उसमें इन डिटेल्स अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम फोल्डर बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह कुछ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और डेटा जो होते हैं उसे हमें स्टोर करना है तो हम वो सारा डेटा स्टोरेज मीडिया में हम स्टोर कर सकते हैं। दिस स्टोरेज मीडिया इज नोन एज मेमोरी, यानी कि जो हम स्टोरेज मीडिया यानी कि जो हम स्टोर करते हैं वो जाना जाता है मेमोरी की, उसे हम कहते हैं मेमोरी, यानी कि पूरी जो स्टोरेज मीडिया है उसे हम जानते हैं मेमोरी की। सो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक अवर इज अ मेमोरी स्टोरेज, यानी कि जो हम मेमोरी स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं मेमोरी स्टोरेज। ए कंप्यूटर प्रोसेसर एंड स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 2 डिजिट, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोसेसर एंड जो स्टोर डेटा होते हैं और इंस्ट्रक्शन सारे जो स्टोर्स होते हैं वो 2 डिजिट यानी कि 0 एंड 1 में होते हैं। इसको हम बोलते हैं द्विसंगी अंक, यानी कि जो ड्यूअल टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं 0 एंड 1 उस तरह के कुछ होते हैं डिजिट्स। 3 डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और इन शॉर्ट बिट्स, यानी कि 0 एंड 1 को कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहते हैं तो उसे कहते हैं बाइनरी डिजिट्स, यानी कि ड्यूअल डिजिट्स भी अगर हम कहते हैं तो चलता है, और इन शॉर्ट बिट्स यानी कि शॉर्ट नंबर्स जिसे हम कहते हैं। These bits are carried by electric circuits and stored on tiny chips, यानी कि जो ये बिट्स होते हैं वो कैरिड बाय यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में और वो टाइनी चिप्स में स्टोर होते हैं। दी चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन, यानी कि ये चिप होती है वो पूरी की पूरी सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन है वो, अगर आप साइंस में पढ़ते हैं तो सिलिकॉन है वो एक धातु है, अगर हम उसे धातु कहते हैं। अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कवर्ड विथ मिलियंस ऑफ सर्किट, यानी कि अगर आप
कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड्स देखते हैं सो उसमें जो अगर आप बोर्ड नहीं, कम से कम एक स्विच बोर्ड ही ले लो, अगर आपके घर में स्विच बोर्ड है, अगर कभी आपने खोला होता तो जो एक स्विच होती है वो बहुत सारे वायर्स के साथ कनेक्ट होती है। उसी तरह ये जो चिप्स होती है वो मिलियन सर्किट यानी कि सो मेनी सर्किट्स के साथ कनेक्टेड होती है। These chips are mounted on the daughter board with is inside and the motherboard of computer। यानी कि यहाँ पर देखो ये पूरी एक चिप्स की पिक्चर दी हुई है, इसे पूरा कहते हैं मदरबोर्ड, और यहाँ पर जो इसे छोटी छोटी वाइट 3 चिप्स है उसे कहते हैं डॉटर बोर्ड। नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ये हुआ हमारा मेमोरी स्टोरेज। तो मेमोरी स्टोरेज पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, मदरबोर्ड और डॉटर बोर्ड, चिप्स है 2। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी में हम देखेंगे वी नीड्स यूनिट्स टू मेजर एनी क्वांटिटी, यानी कि कोई भी अगर हम एकम आपका आता है यानी कि मेजर हमें करना है तो उसके लिए हम कोई भी चीज़ की यूज़ करते हैं क्वांटिटी की। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ लीटर टू मेजर लिक्विड एंड वी यूज़ मीटर टू मेजर लेंथ। यानी कि अगर हमें कोई लिक्विड हमें नापना है, मेज़र करना है कि अगर हमें जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी मिल्क लेने जाते हैं डेयरी पर, अगर हम मिल्क लेने चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि कितना, अगर वो हमें पूछता है कि मिल्क मैन हमें पूछता है कि कितना मिल्क चाहिए तो हम कितना कहते हैं, 1 लीटर चाहिए होता था 1 लीटर। तो वो हम किसमें मेज़र करते हैं, लिक्विड को हम लीटर में मेज़र करते हैं। यहाँ पर देखो लीटर्स में हम लिक्विड्स का यूज़ करते हैं, लिक्विड नापने के लिए मेज़र का यूज़ करते हैं लीटर्स का। उसी तरह अगर हमें कोई लेंथ, हमें किसी की लेंथ अगर नापनी है तो वो हम करते हैं मीटर में। जैसे हम जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं उसका आपको एग्जांपल दूँ तो कपड़े लेने जाते हैं, अगर हमें कोई भी कपड़ा लेना है, आपको जो रेडीमेड है वो नहीं, अगर आपके पेरेंट्स को कोई भी कपड़ा सिलवाना है तो वो होगा मीटर में। उसकी लेंथ अगर हमें नापनी है, मेज़र करनी है तो हम वो करेंगे लेंथ में। उसी तरह ये जो है पूरा मेमोरी है वो यूनिट पर है। सिमिलर डेटा कैन बी मेजर्ड इन बिट्स, बाइट्स एंड अदर यूनिट्स। इट्स योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली डेटा कैन बी मेजर्ड, यानी कि कंप्यूटर के जो डेटा है उसे भी हमें मेजर करना है तो वो बिट, बाइट्स एंड अदर यूनिट में हमें उसे मेजर्ड करना होगा। बिट्स, बाइट्स एंड अदर यूनिट, कितने 3 टाइप्स है, बिट्स, बाइट्स एंड अदर यूनिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। जो बिट्स है, पहला मेजर है, वो सबसे छोटा कंप्यूटर का है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इट्स कॉल्ड द निबल एंड ग्रुप ऑफ 8 बिट इट्स कॉल्ड द बाइट। 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, इजिकल टू निबल, और 8 बिट्स के ग्रुप होते हैं उसको कहते हैं हम बाइट। यानी कि 8 बिट्स जब साथ होते हैं तो पूरा बनता है 1 बाइट। अ कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। यानी कि कंप्यूटर की जो मेमोरी स्टोर होती है वो पूरी के पूरी बिट्स एंड बाइट्स में स्टोर होती है। यानी कि अगर हमें मेज़र करना है तो वो भी बिट्स, बाइट्स एंड अदर यूनिट्स की मदद से ही हेल्प से हम कर सकते हैं। हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि हायर यूनिट्स मेमोरी हम कैसे स्टोर करते हैं, 1 KB। या आपको मोस्टली ये पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही आपका डिपेंड है, तो पूरा चैप्टर में आपको इस पर प्रॉपरली आपको ध्यान देना है। 1 KB यानी कि KB यानी कि किलोबाइट, क्या बोलते हैं इसको, किलोबाइट। 210, यहाँ पर 210 आपको 2 × 10 दिया हुआ है, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 10 तो टोटल कितनी बाइट्स होती है, 20 बाइट्स इज इक्वल टू 124 बाइट्स। कितनी हुई यहाँ पर
20 बाइट्स इज इक्वल टू 124 बाइट्स। बट अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखने चाहें तो हम यहाँ पर 20 बाइट्स नहीं लिख सकते। सो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करके 2 इंटू 10 दिया हुआ है। नेक्स्ट 1 MB, MB यानी कि मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 210 किलोबाइट। यहाँ पर देखो KB यानी कि किलो बाइट। 1 MB इज इक्वल टू 2 KB इज इक्वल टू 2024 किलो बाइट्स। कितने हुए 1 MB। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू कितना हुआ 1024 किलो बाइट। जैसे कि आप लीटर को मीटर में ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह यहाँ पर मेगाबाइट को हमने किलोबाइट में ट्रांसफर किया। नेक्स्ट है 1 GB। आप मोस्टली ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं GB, क्योंकि आपकी मोबाइल में भी स्टोरेज GB पर ही होती है पूरी। गीगाबाइट इज इक्वल टू 210 MB यानी कि मेगाबाइट। 1 GB को अगर हम करेंगे तो कितनी बनेगी 1024 मेगाबाइट। अगर हम 7 इकट्ठा करेंगे तो वो पूरी बनेगी 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट 1 TB यानी कि टेराबाइट। सबसे छोटी कौन सी मेमोरी थी किलोबाइट, उससे थोड़ी बड़ी मेगाबाइट, उससे थोड़ी बड़ी गीगाबाइट, उससे थोड़ी बड़ी टेराबाइट इज इक्वल टू 2 GB यानी कि 1024 GB। 1024 ही आपका जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, तो आपका जो इंटरनेट आता है, रेगुलर इंटरनेट आप जो यूज़ करते हैं वो भी 1024 KBs में होता है। आप अगर देखते हैं तो ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका लिखा हुआ आता है डेली यूजेस ऑफ 1024 MG यानी कि आपके पास डेली का 1 GB डेटा है। लास्ट 1 PB पेटाबाइट्स यानी कि 1024 TB यानी कि टेराबाइट बनता है। PB से इज इक्वल टू TB। सो ये हुआ हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट और 1 पेटाबाइट। ये आपको लर्न करना है। नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यानी कि कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर करने के लिए कितने टाइप्स है वो हम देखेंगे अब। द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। दे आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी यानी कि 2 टाइप्स थे मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी के 2 टाइप्स थे। कौन कौन से है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कुछ टाइप्स है रैम, RAM रैम, इसको हम कहते हैं रैम, ROM रोम। उसके 3 टाइप्स है प्रोम, EPROM और PROM, EPROM और EEPROM। 3 टाइप्स है PROM, EPROM और EEPROM। उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी के कुछ टाइप्स है हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव और ब्लू-रे डिस्क। सो लेट्स सी इन डिटेल्स। आज हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में ही सीखेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। सो फर्स्ट कंप्यूटर की फर्स्ट जो टाइप्स है वो है प्राइमरी मेमोरी। So let's see about primary memory. Primary memory is also known as the main memory of a computer. यानी कि प्राइमरी मेमोरी को जाना जाता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी की वजह से। इट इज द इनबिल्ट मेमोरी दैट इज इनसाइड द CPU। यानी कि ये जो मेमोरी बनती है, बिल्ट होती है, वो होती है CPU के अंदर। इट स्टोर्स डेटा और इंस्ट्रक्शन करंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर। यानी कि जो डेटा इंस्ट्रक्शन और करंटली हमने जो यूज्ड किया होता है कंप्यूटर का, वो पूरा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में। द मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज 256 MB। यानी कि कितनी होती है इसकी डेटा स्टोरेज कितने होते हैं 256 MB मेगाबाइट।
we can increase its size anytime. It is subdivided into ROM and RAM. यानी कि इसकी मेमोरी इंक्रीज यानी कि हम साइज इसकी बढ़ा भी सकते हैं. इट इज सब डिवाइडेड यानी कि इसको डिवाइडेड किया हुआ है हमें 2 टाइप्स में, रोम एंड रैम. मेन फीचर्स कितने हैं प्राइमरी मेमोरी के? रोम एंड रैम. सो फर्स्ट है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, और रोम कीप्स दी डेटा परमानेंटली. यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में अगर हम कुछ रीड भी करते हैं तो वो सारा स्टोर परमानेंटली रोम में डेटा बन के पूरा स्टोर हो जाता है. द मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इवन व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ इट्स डेटा डज नॉट गेट लॉस्ट. यानी कि अगर हमें कभी गलती से हमें पूरा कोई भी चीज़ हमने स्टोर की है डेटा, अगर हम कोई कुछ पढ़ रहे हैं, अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं और हमसे गलती से भी कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो जाता है, सो वो पूरा का पूरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है, वो निकल नहीं जाती है. कंप्यूटर्स ऑलवेज हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी that holds instruction for starting the computer. There are 3 different kinds of ROM. यानी कि कंप्यूटर स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी यानी कि पूरी जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टार्टिंग से लेकर पूरा इंस्ट्रक्शन और जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर करके रखती है. सो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम. यानी कि रोम के 3 डिफरेंस है यहाँ पर, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम. सो लेट्स सी इन डिटेल्स. पहले हम पढ़ेंगे पी रोम. पी रोम रिफर्स टू प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यहाँ पर देखो फुल फॉर्म दिया हुआ है पी रोम का, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. पी रोम इज द मेमोरी चिप ऑन विच वी कैन स्टोर अ प्रोग्राम, but once the PROM has been used we cannot wipe it clean and use it to store something else. यानी कि PROM का यूज़ कब होता है? अगर कोई भी डेटा हमें प्रोग्राम हम स्टोर किया है, उसको हमने यूज्ड किया है, बट वी कैन नॉट वाइप इट क्लीन, यानी कि अगर हम उसे क्लीन कर देते हैं पूरे प्रोग्राम को तो वो स्टोर्स नहीं होता. इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस. PROM आर नॉन वोलेटाइल. नेक्स्ट है EPROM. EPROM refers to erasable program read only memory. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये सिर्फ थी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सिर्फ हम प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो ही हम रीड कर सकते हैं. वी कैन इरेज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायोलेट लाइट. EPROMs are cheap and reliable and hence they are widely used. अगर कोई भी प्रोग्राम हम इरेज करते हैं, जैसे कि इसमें वन टाइम इरेज हुआ, अगर हम PROM में हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो हम इरेज करके वो पूरे नेक्स्ट टाइम हम रीड नहीं कर सकते, बट इसमें हम कोई भी डेटा इरेज करते हैं तो फिर से हम वो प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है EEPROM. EEPROM refers to electrically erasable programmable read only memory. The information written on it can be erased using electric signals. यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे पूरा हम इरेज किया होता है वो हम इरेज और राइट किया होता है वो हम इंफॉर्मेशन ले सकते. नेक्स्ट रैम. रैंडम एक्सेस मेमोरी और refers to read and write memory. इसके 2 नेम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसे हम कह सकते हैं रीड एंड राइट मेमोरी. सो वी कैन बोथ राइट डेटा इनटू द रैम एंड ऑल्सो रीड फ्रॉम इट. यानी कि रैम में अगर हम कुछ स्टोर करते हैं तो वो हम फिर से रीड भी कर सकते हैं रैम में से. This is in contrast to ROM, which permits only reading of data. In RAM, the memory stores information in the form of electric signals. यानी कि मेमोरी जो स्टोर्स करते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पर चलती है. RAM is
volatile in the nature. So whenever the power fails or the computer is switched off, all the information that has been stored in it is lost. अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी अगर कुछ भी आपने डेटा प्लान किया होता है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने डाली होती है, अचानक आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, उसकी वजह से आपका कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाता है, तो आपने अगर कोई भी डेटा रैम में स्टोर किया हुआ है, मेमोरी आपने रैम में स्टोर की हुई है, तो वो आपका पूरा डेटा फेल्स नहीं होता और आपका जो डेटा है वो आपको आपके कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिंदी होती है, वो उसमें से आप रिस्टोर पूरा डेटा कर सकते हैं. बट आपने रैम में अगर मेमोरी स्टोर की है तो ही आप कर सकते हैं. रैम इज स्मॉल बोथ इन फिजिकल साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर, यानी कि इसकी साइज है वो स्मॉल है. इट इज़ मच स्मॉलर देन अ हार्ड डिस्क, यानी कि वो हार्ड डिस्क अगर हार्ड डिस्क से भी आपकी साइज में स्मॉल है रैम. और टाइपिकल कंप्यूटर मैनी कम्स विथ 256 मिलियन बाइट्स ऑफ रैम एंड ए हार्ड डिस्क ऑफ 40 बिलियन बाइट्स. हार्ड डिस्क कितनी बड़ी होती है? 40 बिलियन बाइट्स. एंड जो रैम होती है वो उससे छोटी होती है, यानी कि 256 मिलियन बाइट्स. RAM comes in the form of discrete separate microchips. Data resides in RAM until the saved on the hard disk. अगर आपका डेटा हार्ड डिस्क में सेव है तब तक आप रैम में भी सेव रहता है, भले ही आपका कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो जाए, बट आपका डेटा जो स्टोर है वो आप देख सकते हैं. सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. कंप्यूटर में हमने आज सीखा प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और पी रोम, ई रोम और ई रोम और मेमोरी स्टोरेज और यूनिट्स ऑफ मेमोरी. तो आपको इतना लर्न करना है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.